ना 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 मुन्ना ना ना मुन्नी मत रो। अल्लाह तू देख रहा है। ये अभी कह रहे थे कि आने जाने में किराया बहुत लगता है। बताइए, प्यार अगर किए हैं तो किराया कभी देखा जाता है? बताइए तो, बताइए। वावा वावा कितना किराया है मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। या फिर ऐसा करती हूँ ना, तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, गाड़ी में तो इतना जगह हो ही जाएगा। कैसे? इसलिए सुल्तान सुनेंगे, अरे ये बंधन है प्यार का, जी हम तुम चोरी से बंधे डोरी से, अरे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, भैया कहाँ है हुजूर जी, हम चोरी से बंधे डोरी से जय हुजूर। कुछ लोगों का कहना था अभी के दिल टूटे हुए हैं, हाँ हाँ तो उसी के ऊपर गजल। बहुत दिल टूटे हुए हैं भाई, आप लोग कोई जुदा नहीं है, मेरा भी दिल टूटा हुआ हाँ हाँ हाँ। है। दिल लेके दिल किसी का, दिल लेके दिल किसी का, दिल लेके दिल किसी का। सुल्तान सेव हो गया है नाम, अब नहीं आने का। दिल लेके चूके, अरे प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो मैं ये कह रही थी क्या, दिल लेके दिल किसी का, दिल लेके दिल लेके दिल लेके दिल किसी का। सुल्तान ना 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 मुन्ना ना ना मुन्नी मत रो। अल्लाह तू देख रहा है। सब देख रहा है अल्लाह। दिल लेके दिल किसी का, देखो दुखाया न कीजिए, इसलिए दुखों का हमसे कोई वास्ता नहीं होता अगर मेरा सनम बेवफा नहीं होता। बेशक अगर मेरा सनम बेवफा नहीं होता। दिल लेके दिल किसी का दुखाया ना कीजिए, देखकर ए दीवानो, देखकर के दगा ऐसे, देखकर के दगा। सुल्तान आप चले जाएंगे लेकिन भूलना नहीं जी। यार, फोन करती हूँ कोई और उठाता है, ये बड़ा मुश्किल है, बर्दाश्त करना। चाचा जान बचा। देखकर के दगा ऐसे, देखकर के दगा ऐसे, देखो सताया न कीजिए। कैसे देख करके दगा ऐसे तो सताया ना कीजिए। इसलिए क्या कहना है सुनेंगे, लेकिन इनके जुल्फ देखिए। हाँ, मैं थोड़ा सा मुखातिब आपसे हूँ, तवज्जो। कैसे बड़े प्यारे मुस्कुराते हैं। वाह। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं? कुछ राज है क्या लगाते हो बताओ? हमको भी चाहिए। फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम। अच्छा, हल्दी लगाया करो। कैसे देख करके दगा ऐसे रुलाया ना कीजिए। इसलिए क्या
उरे जब जब जुल्फे तेरी, उरे जब जब जुल्फे तेरी, हो रे जब जब जुल्फे तेरी। आहा, बेताज बादशाह जुल्फ के, वाह भाई वाह। उरे जब जब जुल्फ दियारे। अच्छा अच्छा, जिसके लिए दिल टूटा है उनका सदका अता किया है इन्होंने। हाय हाय हाय। उरे जब जब जुल्फे तेरी, हो रे जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले मेरे। उरे जब जब कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले। उरे जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले। कैसे सुनेंगे? लेकिन एक एहसास होने लगा है दिल में। क्या? बता दूं, बता दूं, बता दो। मैंने भी प्यार किया है। पूछो किससे? किससे? चलो आज बता ही दूंगी। कलेजा हाथ में रख के आज बता ही दूंगी। बता दो। पूछो जोर से। नरेंद्र मोदी से। हाय अल्लाह। पहली मोहब्बत बड़ी शिद्दत से मैंने चाहा है। बहुत दगाबाज आदमी से आपने मोहब्बत कर लिया है। देखो मोहब्बत में ऐसा नहीं होता है, वो दगाबाज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजर में बेहतर है। इसलिए क्या, लेकिन एक एहसास दिल में ये भी है, अब होने लगा है। क्यों? लगता है जैसे आप मुझे, हबीबुल्लाह भाई, लगता है जैसे आप मुझे, सुल्तान सुल्तान, लगता है जैसे आप मुझे, देखो हेलो, चाहने लगे। लगता है जैसे आप मुझे चाहने लगे, लगता है जैसे आप मुझे चाहने लगे। मेरी पहली मोहब्बत मोदी जी हैं, दूसरी मोहब्बत अमरीश पुरी से। क्योंकि उसके बाद मैंने अमरीश पुरी को चाहने लगी हूँ, इसलिए क्या, लेकिन अब ये एहसास होता है कि लगता है जैसे आप मुझे चाहने लगे। लगता है जैसे आप मुझे चाहने लगे, लगता है जैसे आप मुझे चाहने लगे। क्योंकि ये मुस्कुरा रहे हैं। नजरे नजरे, अब उम्मीद है कि फोन पर तुम भी मिलोगे। क्या बात। कैसे? लगता है जैसे आप मुझे चाहने लगे। क्यों? नजरे चुरा के यूं मुझे, नजरे चुरा के यूं मुझे, नजरे चुरा के यूं मुझे देखा न कीजिए। चुरा के यूं मुझे देखा न कीजिए, चुरा के यूं मुझे देखा न कीजिए। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का। सुल्तान, वो समा किस तरह भुला होगे, वो समा किस तरह भुलाओगे, वो समा किस तरह भुलाओगे। वो समा किस तरह भुलाओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे कैसे? और
इंशाअल्लाह फरमाइश ये भी है, इंशाअल्लाह डुएट भी सुनने की ख्वाहिश रखते हैं लोग, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे दोनों। इसलिए क्या खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वाह देखो मेरी तरफ देखो, देखो इतना मुखातिब नहीं करती हो किसी को, तुम खास हो इसलिए कर रही हो जी। आप बेताज जुल्फों के मालिक। है। कैसे सुल्तान देखना, एहसास एहसास मोहब्बत का जगाया न कीजिए, मैं सही कह रही हूँ ना? क्या वो चले जाएंगे बाद में पछतावा होगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए एहसास मोहब्बत का जगाया न कीजिए, एहसास मोहब्बत का जगाया ना कीजिए। सुल्तान तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत भला दिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत भला किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत भला किया। इसलिए कि एहसास मोहब्बत का, ये गजल खत्म होने के बाद अगरचे कलाम सुनोगे तो वो भी सुनाएंगे, और जो डुएट फरमाइश है वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जी। ठीक है, जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसा ही सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ के पब्लिक आर्टिस्ट को इज्जत देना भी जानते हैं माशाल्लाह, और पूरे पब्लिक के लिए खुद पब्लिक ही एक ताली हो जाए यार, बहुत अच्छी पब्लिक है यहाँ की, बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वाह और सुल्तान ने भी तारीफ किया, और वाकई काबिल तारीफ है ये लोग, इसीलिए क्या है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। वो मिलेगी भी ना, देखो हेलो, अगर मिलेगी तो भी चली जाएगी आपके पास से। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते, सारे राह चलते यूं ही कोई मिल गया था। एहसास एहसास मोहब्बत का जगाया न कीजिए, एहसास मोहब्बत का जगाया न कीजिए। एहसास मोहब्बत का जगाया न कीजिए, क्योंकि ये चले जाएंगे जौनपुर और हम यही रह जाएंगे बंगाल में, इसीलिए क्यों कमर बचा के ख्वाबों में रोज आके, ख्वाबों में, मुझे लगता है कि ख्वाब में भी कोई और फोन उठाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्वाब में भी फोन करूंगी तो कोई और उठाएगा। किसको देते हैं भाई फोन? बहुत गुनाह है ये, बहुत गुनाह है, कोई और फोन उठाता है, बहुत गुनाह है ये। कैसे? ख्वाबों में रोज आके, ख्वाबों में, अभी मैं जौनपुर में हूँ, ख्वाबों में रोज आके, ख्वाबों में रोज आके, देखो सताया न कीजिए, सताया
अब देखिए, मैं कल से आई हुई हूँ, लेकिन गजल के आखिर में देखिए मोड़ कहाँ पे ले जा रही हूँ मैं। गजल के आखिर में देखिए, जिसको मयार वाकई मयारी चीज हाँ हाँ मचल जाएंगे। गजल के आखिर में मोड़ ले जा रही हूँ, मोड़ को दूसरे रूप में ले जाना चाहती हूँ। कैसे? यकीन जान ले महशर में तू रुसवा होगा, वाह यकीन जान ले महशर में, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि नेहा नाज आई थी कुछ सुना कर गई, अच्छी चीजें, हाँ हाँ क्योंकि ये सब चीजें भी है, लेकिन यकीन जान ले महशर में तू रुसवा होगा अगर तेरी माँ ने तुझे दूध न बख्शा होगा। सुभान इसलिए अल्लाह। क्या कि जन्नत मिलेगी तुमको, जन्नत मिलेगी तुमको, यकीनन ये शर्त है। वो मामला हो जाए डुएट का, इसलिए मैं कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर जाते हैं देश विदेश में कमाने के लिए? हाथ उठाए, कौन कौन जाते हैं? सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग जाते हैं, क्यों? अपने घर के लिए, अपने घर के लिए। तो एक माँ अपने बेटे से बोलती है, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा के लाना। हालांकि बेटा बहुत कमाता है, लेकिन बोलता है मछली मंडी। वाह। तो बेटा बोलता है, थोड़ा सुकून पैदा करे। देखिए सुनिए, आप सब भी मुखातिब हैं। मंसूर भाई आप सुनेंगे, आप भी बाहर रहते हैं दिल्ली में, हम भी दिल्ली में रहते हैं। हाँ, कैसे कि बेटा मेरा चश्मा ठीक करा के लाना। कह रहे नहीं यार अम्मी खुद ठीक करा लो आप, मेरे पास पैसे नहीं। हालांकि बहुत कमाता है, लेकिन बेटा तो बेटा है। माँ क्या जवाब देती है सुन लीजिए। देखिए गजल को नई मोड़ दे रही हूँ मैं। क्या? माँ बोलती है, बेटा चश्मा ठीक करा देते तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती। क्या कह रहे? चश्मा ठीक करा देते तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती, और मुझे कब शौक थी ये दुनिया देखने की, चश्मा ठीक करा के मैं तुझे ही देखती। सुभान अल्लाह। बाहर कमाने के लिए जाते हैं। एक जवान बेटा देखे, जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। भाईजान कुछ और भी कर सकता था, ताश खेल सकता था, जुआ खेल सकता था, लड़की बाज कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सके दूध का कर्जा चुकाया है। और हजारों जन्नतें कुर्बान है उस मजदूर बच्चे पर जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजारों जन्नतें कुर्बान है उस मजदूर बच्चे पर जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। मुझे गर्मी नहीं लगती, हवा साथ चलती है। बेशक बेशक। मैं बीमार नहीं पड़ती, दवा साथ चलती है। मंसूर भाई आपने सुबह मुझसे काफी सारी बातें की। मुझे गर्मी नहीं लगती, हवा साथ चलती है, बीमार नहीं पड़ती, दवा साथ चलती है, अभी जिंदा है मेरी माँ। सुभान अल्लाह। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बेशक बेशक। क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, माफी चाहती हूँ। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बेशक। क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ उनकी दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह। मैं जहाँ भी जाती हूँ उनकी दुआ भी साथ चलती है। फिर शायर लिखते हैं कि क्यों मैं मोहब्बतों में वफा से दगा करूं, क्यों मैं मोहब्बतों में वफा से दगा करूं, दिल से तेरे ख्यालों को कैसे जुदा करूं। बीमार माँ है वक्ते नमाज भी है, बीमार माँ है वक्ते नमाज भी है, एक वक्त में दो फर्ज को कैसे अदा करूं।
रात तक रिक्शा चलाया है, जहाँ तक हो सके दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान है उस मजदूर बच्चे पर जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। सुभान अल्लाह। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माँ, लेकिन बाप का खिताब देखिए, ये किसने कहा कि दुनिया में नरम दिल सिर्फ माँ का होता है? हाँ हाँ। ये किसने कहा दुनिया में नरम दिल सिर्फ माँ का होता है? मैंने पिता को अक्सर बेटियों के विदाई में टूटते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पिता को अक्सर बेटियों के विदाई में टूटते हुए देखा है, और मुझे रख दिया छाव में, खुद जलते रहे धूप में। आहा, मुझे रख दिया छाव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने ऐसे एक शख्स को देखा है अपने पिता के रूप में। सुभान अल्लाह। लेकिन फिर चार मिसरे में कहना है कि जरा तो देखिए इस दौरे तरक्की की छाप को। मिथुन भाई, जरा तो देखो इस दौरे तरक्की की छाप को। और यहाँ पर देखते हैं सब लोग अपने आप को, एक बाप पाल सकता है 10 बेटे को। मिथुन भाई, एक बाप पाल सकता है 10 बेटे को, मगर 10 बेटा नहीं पाल सकते हैं एक बाप को। 10 बेटे नहीं पाल सकते एक बाप को। देखिए, हिदायत, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को हिदायत दूं, लेकिन ये सुनकर अगर किसी ने भी अमल करने शुरू कर दिए तो मेरी इबादत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है, मैं तो ये जानती हूँ जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में, वो अल्लाह ताला को भी प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है, माँ बाप को देखा है। सुभान अल्लाह। जिसको देखते हुए भी प्यार नहीं होता है तो अल्लाह ताला से कैसे? क्योंकि वृद्धाश्रम क्यों बनाया गया है, ये सवाल जिंदगी भर रहेगी मेरे साथ। क्यों? क्योंकि माँ ने शरीर के हिस्से में 9 महीने तक रखा है। आज इतने बड़े फ्लैट में माँ को रखने के लिए जगह नहीं है जी, है ना? इतने बड़े फ्लैट में मैं इमोशनल इसलिए हो रही थी क्योंकि पिता, आप जानते हैं कि अभी 2 साल होने को जा रहे हैं, मेरे पिताजी इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। तो मैं रो रही हूँ, ये अलग मसला है, लेकिन आपसे गुजारिश है जब तक आपके साथ है मोहब्बत लुटा दीजिए उन पर, नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि ऐसे रूठ कर गए कि फिर मिले नहीं, एक मुद्दत हुआ उनको देखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कैसे? सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं, इसलिए। क्यों? जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है। और मैं समझती हूँ सुल्तान, आपके पिताजी माशाल्लाह बड़े नाम है उनके। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पिताजी का साया आपके साथ है, आप लोगों के साथ है। क्योंकि जब चले जाते हैं तब दुनिया बर्बाद हो जाती है। इसलिए जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, क्यों भूले से माँ का दिल कभी। जन्नत मिलेगी मगर ये शर्त है, क्या? भूले से माँ का दिल कभी, भूले से माँ का दिल कभी तोड़ा न कीजिए। मैंने जिंदगी में बहुत
बहुत कम तमन्नाएं की है। एक बड़ी तमन्ना थी मेरी जिंदगी की कि मैं अपने शादी में मेरे पापा के साथ गाऊं, लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। शादी दिला ना सके, चले गए। ये एक बहुत बड़ी सपना थी मेरी जिंदगी की जो टूट गया है। लेकिन टूटे हुए दिल से ये कह रही हो क्या, मस्ताना नवाजेगा इज्जत से जमाना, और मेरे पापा भी बेताज बादशाह थे आवाज़ों के। उनके जो टोन है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, जो आजकल के दौर में ऐसी टोन पाना बहुत बड़ा ये काम है, क्योंकि उनकी आवाज़ और किशोर कुमार जी सभी जानते हैं ये, सही बात है। और माशाल्लाह सुल्तान और उनके टीम भी वाकिफ है मेरे पापा से, बहुत बहुत मोहब्बत करते थे लोगों से। सुल्तान से तो खास ही लगाव थे उनके, इसलिए क्यों, और उन्होंने बचे हुए टाइम पर जब घर पे बात करते थे हम लोग, सुल्तान बहुत दुआएं दी आपको, और आप भी मेरे पापा के हक में दुआएं कीजिएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए क्या, मस्ताना नवाजेगा इज्जत से जमाना, से जमाना। मगर यहाँ पर भी शर्त है, मस्ताना नवाजेगा इज्जत से जमाना। इलियास मस्ताना जी लिखते हैं कि मस्ताना नवाजेगा इज्जत से जमाना, मगर माँ बाप की खिदमत को, माँ बाप की खिदमत को, माँ बाप की खिदमत को भुलाया न कीजिए।